कहानी शुरू होती है और एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी जिसका नाम द ह्यूमन सेंटीपीड है टीवी पर चल रही होती है। बिल एक जेल का वार्डन होता है और बटलर नामी एक आदमी उसका अकाउंटेंट। बटलर अपने बॉस को ये मूवी दिखाता है तो उसे मूवी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बिल की सेक्रेटरी उससे कहती है कि उसे द ह्यूमन सेंटीपीड मूवी काफ़ी पसंद आई, लेकिन बिल उसे बहुत बुरी तरह डांटता है और उसी वजह से उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दरअसल बिल एक साइकोपैथ आदमी था और अपनी जेल में कैदियों को संभाल नहीं पाता था। जेल के कैदी बिल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए उन पर अपना डर बिठाने के लिए बिल उन पर बहुत जुल्म करता था। बिल का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि जेल के कैदी ने उसके जूनियर ऑफिसर पर हमला कर दिया है। इस बात पर बिल लॉकअप एरिया में जाता है। रास्ते में अकाउंटेंट बटलर उसको बताता है कि आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं और अगर यहाँ के कैदी ऐसे ही वायलेंस करते रहे, यानी कि आपस में लड़ते रहे, तो उनका मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी भी ना रहे। लेकिन बिल उसकी बात पर ज़रा ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो लॉकअप एरिया में पहुंचता है तो कैदी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो अपना सारा गुस्सा उस कैदी पर निकाल देता है जिसने उसके जूनियर को जख्मी किया था। वो उस कैदी का हाथ बहुत ज़ोर से मोड़ता है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और उसकी एल्बो यानी कि कोहनी की हड्डी बाहर आ जाती है, जिस पर वो कैदी जोर जोर से चिल्लाता है। बाकी के कैदी फिर से बिल को गालियां देने लगते हैं और उसके लिए बुरे वर्ड्स बोलते हैं। बिल अपने ऑफिस में आ जाता है और अपनी बेइज्जती की वजह से बहुत परेशान होता है। वो कैदियों को सजा देने के नए नए तरीके सोचता है। वो सोचता है कि उनको उल्टा लटकाकर उनके जिस्म पर कीड़े छोड़ दिए जाएं। लेकिन बटलर एक बार फिर से उसे याद करवाता है कि कैदियों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर पहले ही बहुत खर्चा आ चुका है। तभी उसकी सेक्रेटरी ऑफिस में बिल का अफ्रीका से मंगवाया हुआ पार्सल लेकर आती है। उस पार्सल में ऐसी अजीब चीज थी जिसको खाने के बाद बिल खुद को ताकतवर महसूस करता था। दूसरी तरफ बिल का फोन बजता है और उसे कोई बहुत धमकियां देता है। बिल बहुत डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये कैदी का काम है। बिल उस कैदी का पता लगवाकर उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बहुत ज्यादा गर्म पानी की 3 बाल्टियां उसके मुंह पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल जाता है और उसकी स्किन उस कपड़े पर चिपक जाती है जो बिल ने उसके मुंह पर डाला था। इस बात की खबर जब गवर्नमेंट को मिलती है तो एक गवर्नर बिल को जेल में धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं वापिस आऊंगा और तब तक सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वो उसे नौकरी से हटा देंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। उनके जाते ही बिल बहुत गुस्सा हो जाता है और सब कैदियों को बाहर यार्ड में बुलाता है और उनमें से एक कैदी को जेल में ले जाकर गर्म चाकू से उसके जिस्म के कुछ हिस्से निकाल लेता है और उसे लंच के लिए पकवाने भेज देता है और सरप्राइजिंगली लंच में भी वही खाता है। उसके बाद बिल जेल के हॉस्पिटल में राउंड के लिए जाता है और उसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर उसने गर्म पानी डाला था। उसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए बिल उसकी पट्टी खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी जिल्द फिर से खिंच जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। शाम में बिल बटलर से बातें कर रहा होता है कि कैदियों को और किस किस तरह टॉर्चर किया जाए कि वो मुझसे डरने लगे। बटलर उसे कहता है कि क्यों ना हम कैदियों को द ह्यूमन सेंटीपीड मूवी की तरह ही ह्यूमन सेंटीपीड में बदल दें। उनके होंठों को उनकी बैग से सी दिया जाए, जिसकी वजह से कोई भी कैदी आइंदा कोई डिस्टर्बेंस नहीं फैलाएगा और उनके खाने और मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी पैसे नहीं लगेंगे। और इसका फायदा ये भी होगा कि सब कैदी अपने घुटनों यानी नीज पर रहेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो बटलर की इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देता है। बिल कैदियों के इस रवैये से काफी परेशान होता है और शराब पीता रहता है। रात को उसे ख्वाब आता है कि सब कैदियों ने उस पर हमला कर दिया है और जेल के सभी कैदी मिलकर उससे बदला ले रहे होते हैं। इस ख्वाब के बाद वो बहुत डर सा जाता है और फौरन द ह्यूमन सेंटीपीड के डायरेक्टर से मिलने का कहता है। वो फौरन बिल से मिलने आ जाता है। बिल जेल के डॉक्टर के साथ उस डायरेक्टर से मीटिंग करता है और पूछता है कि क्या सच में ह्यूमन सेंटीपीड बनाया जा सकता है, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, मेडिकली तो ये पॉसिबल है और ये कि उसने एक हॉस्पिटल में बात की हुई है जहाँ ऐसा हो सकता है। वो उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है तो वो कहता है कि मेडिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन इससे इन्फेक्शन का खतरा भी है, इसलिए तमाम कैदियों को विटामिन्स और न्यूट्रिशन के इंजेक्शन दिए जाएं तो 100% पॉसिबल है। ये सुनकर बिल फौरन तैयार हो जाता है। बटलर कहता है कि कैदियों के दांत ना निकाले जाएं और एक ट्यूब
उनके मुंह में डाला जाए, जिसके जरिए अगले बंदे का वेस्ट मटेरियल उसके मुंह में जाए और होंठों को सी दिया जाए, और उनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकालने की बजाय वहां इंजेक्शन लगाकर उन्हें कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर दिया जाए, और उनकी बैक स्किन को उखेड़ने की बजाय वहां लेदर स्ट्रैप्स लगाए जाएं, ताकि जब उनको छोड़ा जाए तो उन पर किसी किस्म का निशान ना हो। बिल राजी हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा कंसेप्ट एक शर्त पर यूज कर सकते हो, वो ये कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मैं भी वहाँ मौजूद हूँगा। बिल उसे ही ऑपरेशन का इंचार्ज बना देता है। बिल अपनी सर्जिकल टीम्स को बुलवा लेता है क्योंकि जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है। बिल सोचता है कि क्यों न कैदियों को ये मूवी दिखाई जाए, उसके बाद वो इन सब के साथ होने वाले ऑपरेशन का बताएगा ताकि उनके जहन में बिल का खौफ बैठ जाए। लेकिन सब कैदी डर जाते हैं और बिल पर ही हमला कर बैठते हैं और बिल को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सभी कैदी बिल के ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन बिल वहाँ से निकलकर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही वो सारे कैदी बिल की सेक्रेटरी पर हमला करके उसे मार देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस फोर्स वहाँ आती है और कैदियों को वापस जेल में डाल देती है। बिल अपनी बेहोश कर देने वाली गन लेकर आता है और सब कैदियों को बेहोश कर देता है और ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के लिए कहता है। डॉक्टर के मुताबिक ह्यूमन सेंटीपीड में फिट नहीं हो रहे होते। वो बिल को उन्हें चेक करने के लिए बुलाता है। उनमें से एक पेशेंट ऐसा भी होता है जिसको स्टोमा है और वो अपना वेस्ट पेट में बने एक आर्टिफिशियल होल से निकालता है। बिल उसी होल में अपनी गन डालकर उसे मार देता है और सारे ऐसे लोगों को मारता जाता है जो ह्यूमन सेंटीपीड में फिक्स नहीं हो रहे होते। अब सेंटीपीड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी होती है। डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। वो इस ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने देखता है जो बहुत अजीब था। फिर बिल उसे कुछ और दिखाता है जो सेंटीपीड से भी बढ़ के खौफनाक था। कुछ कैदियों के हाथ और पाँव को उनकी बॉडी से काटा जा रहा था, जिसे देखकर टॉम को उल्टियां आने लगती हैं। कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड बन जाता है। तब ही गवर्नर जेल में हो रहे वायलेंस को चेक करने आते हैं, लेकिन बिल उन्हें अपना ह्यूमन सेंटीपीड दिखाता है जो कि जेल के ग्राउंड में चारों तरफ फैला हुआ था, जिसे देखकर गवर्नर हैरान रह जाता है। लेकिन बटलर उसे समझाता है कि इस तरह की सजा से उनका काफी पैसा बचेगा क्योंकि उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें संभालना भी नहीं पड़ेगा, और ना ही सारी जिंदगी ये लोग कोई क्राइम करेंगे। उसी दौरान बटलर देखता है कि बिल की सेक्रेटरी को भी उस सेंटीपैड का हिस्सा बना दिया गया था, जिसे बज़ाहिर मरा हुआ शो किया जाता है, लेकिन बिल इसे जेंडर टेस्ट कहकर टाल देता है। अब बिल गवर्नर को उन कैदियों के पास ले जाता है जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। ये वही कैदी थे जिनके हाथ और पाँव काट दिए गए थे और उन्हें बिना हाथ पैर वाले सेंटीपीड में तब्दील कर दिया गया था। फिर बिल गवर्नर से कहता है कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो जाएगी उन्हें सेंटीपीड से हटा दिया जाएगा और उनके होंठ और बैक पर छोटे निशानों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बिल के जुल्म की वजह से उसे सजाए मौत सुनाकर चला जाता है। बिल गुस्से में आकर जेल के डॉक्टर और बटलर को मार देता है। गवर्नर फिर आता है और कहता है कि उसका आइडिया काफी अच्छा है और बिल मैदान यानी ग्रुप में जाकर सब कैदियों के सामने खुशी से चिल्लाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।